हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो बेटा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सूरदास जी का चैप्टर विनय। ठीक है, 11th क्लास यूपी बोर्ड के लिए सूरदास जी का चैप्टर है विनय। देखते हैं। अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारद साधे बान, ताकि डर से भाज्यो चाहत, ताकि डर से भाज्यो चाहत, ऊपर ढक्यो सचा, दुहु भांति दुख भयो आन यह, दुहु भांति दुख भयो आन यह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहे डस्यो पारिधी, सुमिरत ही अहे ढस्यो पारिधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचान है, सूरदास सर लाग्यो सचान है, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान, अब के राखिले हो भगवान, अब के राखिले हो भगवान। यहाँ पे सूरदास जी क्या कह रहे हैं? देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो सूरदास जी थे हमारे, सूरदास जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो एक पक्षी है, एक पक्षी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, ठीक है, यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक पक्षी क्या कहता है? अब के राख ले हो भगवान, अब के, अब की बार राख ले हो, मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर आप अब की बार मेरी रक्षा करो। ठीक है, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया। और वो पक्षी क्या कह रहा है? ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? ईश्वर से कि हे ईश्वर, हो अनाथ, मैं तो अनाथ हूँ, बैठो द्रुम डरिया। और मैं कहाँ बैठा था? द्रुम कहते हैं वृक्ष के लिए, डरिया कहेंगे डाल के लिए। ठीक है, तो हो अनाथ, मैं अनाथ वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। पारद साधे बाण, पारद, पारद कहेंगे बहेलिये के लिए, बहेलिया बाण, बाण को साधे हुए है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? पक्षी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर आप अब की बार मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। हो अनाथ, मैं अनाथ हूँ, मैं तो वृक्ष की एक डाल पर बैठा हुआ था। ठीक है, और पारिद साधे बाण, और वहीं पर जो एक बहेलिया है, बहेलिया मुझे मारने के लिए बाण साधे हुए है। वृक्ष पर पक्षी बैठा हुआ है और वहां पर एक बहेलिया है, बहेलिया उसे मारने के लिए बाण साधे हुए है, पक्षी को मारने के लिए, ताकि डरते हैं भाज्यो चाहत। और वो कह रहा है कि मैं उस बहेलिये के डर से भागना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि डरते हैं उसके, किसके? इस बहेलिये के। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस बहेलिये के डर से मैं भाज्यो चाहत, भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, परंतु ऊपर कौन बैठा हुआ है? बाज बैठा हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं भागना तो चाहता हूं परंतु ऊपर ही बाज बैठा हुआ है। दुहु भांति दुख भयो आनी है। और वो कह रहा है कि दुहु भांति, दोनों तरफ से दुख भयो, आज मेरे लिए दुख प्रकट हो गया है। ठीक है, आनी है, आज दोनों तरफ से आकर के मेरे लिए दुख प्रकट हो गया है। दोनों भांति से, दुहु भांति, दोनों तरफ से आज मेरे लिए दुख प्रकट हो गया है। आनी है, आज मेरे लिए दुख आ गया है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कौन उबारे पान प्राण, और इस संकट में जो मेरे लिए जो दुख आ गया है, इस संकट में अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा? सुमिरत ही अहिडस्यों पारधी। वो इस प्रकार से ईश्वर से बहेलिया प्रार्थना कर ही रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो ईश्वर का सुमिरत ही, ईश्वर का सुमिरन करते ही आहे, आहे किसे कहते हैं? सर्प के लिए। सर्प ने क्या किया? डस्यो, डस लिया किसे? पारधी, बहेलिया को। ठीक है, वो जो पक्षी है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो उसी समय आहे यानी कि सर्प ने उस बहेलिये को डस लिया। कर छूट्यो संधान, और जैसे ही बहेलिये ने उसे डसा, वैसे ही कर, कर कहेंगे हाथ के लिए, छूट्यो, छूट गया, संधान कहेंगे बाण के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जैसे ही सर्प ने उस बहेलियों को डसा, वैसे ही उसके हाथ से बाण छूट गया। हो गया क्लियर? सूरदास सर लाग्यो सचान है। और सूरदास जी कह रहे हैं कि वो पक्षी कह रहा है, यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि पक्षी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है
कि जैसे ही उसके हाथ से जो बांध है बहेलिए के हाथ से छूटा तो वो जाकर के किसके सर लाग्यो सचानय, सर सिर पर लागा। किसके सिर पर लागा? सचानय, सचान कहेंगे यहाँ पर बाज के लिए। तो वो बाण छूट करके उस बाज के सिर में लग गया। जय जय कृपा निधान। और जैसे ही उस बाज के वो बाण लगा वैसे ही वो पक्षी है, पक्षी ईश्वर की जय जयकार करते हुए कहने लगा, हे कृपा निधान ईश्वर आपकी जय हो। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार और देख लो। तो बेटा पहले अब इसका प्रसंग देखेंगे। एक बार आपने देख लिया, अब इसका प्रसंग देखो आप कैसे इसका प्रसंग लिखना होगा। संदर्भ इसका क्या लिखोगे? पहले प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सूरदास जी द्वारा रचित विनय पत्र का, विनय से उद्धृत है। विनय पत्र का नहीं कहेंगे, विनय से उद्धृत है। ठीक है, एक बार फिर देख लो इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सूरदास जी कृत विनय से उद्धृत है। ये हो गया इसका संदर्भ। और प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी के द्वारा ईश्वर की कृपा के अच्छे परिणाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी के द्वारा ईश्वर के अच्छे परिणाम के बारे में बताया गया है। तो क्या यहाँ पे सूरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं कि जीव को क्या करना चाहिए? जीव का कल्याण ईश्वर के सुमिरन से ही, ईश्वर के स्मरण से ही होता है। अतः जीव को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ये तो इसका प्रसंग हो गया। ठीक है, एक बार और देख लो इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी के द्वारा ईश्वर की कृपा के अच्छे परिणाम के बारे में बताया गया है। जीव का कल्याण ईश्वर की कृपा के द्वारा ही होता है, अतः जीव को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हो गया क्लियर? ये इसका प्रसंग हो गया। अब फिर इसका अर्थ देख लो एक बात। यहाँ पे जो एक पक्षी है, एक पक्षी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए पक्षी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, अब के राख ले भगवान, हे ईश्वर अब की बार आप मेरी रक्षा करो। हो अनाथ बैठो द्रमडुरिया, मैं अनाथ वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और पारिद साधे बाण, बहेलिया बाण को मुझे मारने के लिए, एक बहेलिया है जो मुझे मारने के लिए बाण को साधे हुए है। ताके डरते भाज्यो चाहत, मैं उस बहेलिए के डर से भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर ढुक्यो सचान, परंतु ऊपर ही एक बाज बैठा हुआ है। दो बात दुख भयो आनी है, और इस तरह से दोनों तरह से मेरे लिए दुख प्रकट हो गया है। इस तरह से दोनों तरफ से मेरे लिए दुख प्रकट हो गया है। कौन उबारे प्राण, अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सुमरति ही अहिडस्यो पारिधि, और बहेलिया क्या कह रहा है? वो पक्षी कह रहा है कि सुमिरत ही, जैसे ही उसने पक्षी ने ईश्वर का सुमिरन किया, अहिडस्यो उसी समय सर्प ने उस बहेलिए को डस लिया। कर छीटो संध्यान, और उस बहेलिए के हाथ से बाण छूट गया। और जैसे ही उस बहेलिए के हाथ से बाण छूटा तो वो बाण जाकर कहाँ लगा? सूरदास जी कहते हैं कि वह बाण जाकर के सचान उस बाज के सिर में लग गया। तो उसी समय वो पक्षी कहने लगा, जय जय कृपा निधान, हे ईश्वर आपकी कृपा हो। अर्थात ईश्वर के कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। आ गया समझ में? ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसका आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? जो हमारे सूरदास जी थे, सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में काव्यगत सौंदर्य लिखोगे, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? आगे देखते हैं अगला। आगे देखते हैं। मेरी मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं देखो, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पक्षी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ महामत, कमल नयन को छाड़ महामत, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को छाड़ पियासो। दुर्मति कूप खनावे, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो।
क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेन तजे, सूरदास प्रभु कामधेनु तजे। छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे सूरदास जी। सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं मेरो मन, मेरा मन अनत अन्य कहाँ सुख पावे। मेरा मन ईश्वर को छोड़ करके अन्य कहाँ पर सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात मैं किसका हूँ? सूरदास जी ईश्वर का गुणगान करते हुए, किसका? श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य दूसरी जगह सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे उड़े जहाज को पक्षी, जिस प्रकार से जहाज का पक्षी उड़ करके फिर पुनः जहाज पर आवे, पुनः जहाज पर वापस आ जाता है, उसी तरह से सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन भी यदि कहीं पर भी भटकता है तो वो पुनः वापस अपने श्री कृष्ण के चरणों में आ जाता है। ठीक है। कमल नयन को छाण महात्म, कमल नयन को, जिस तरह से जो जहाज का पक्षी है उसी जहाज की पक्षी के समान कमल नयन को, कमल के नेत्रों के समान श्री कृष्ण को छोड़ करके महात्म्य श्री कृष्ण को, कमल नयन कमल के नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर और देव को ध्यावे, और अन्य देव को मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ, और अन्य देव का मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ, अन्य किसी देव का मैं सुमिरन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आ गया समझ में। परम गंग को छाड़े प्यास, और सूरदास जी कहते हैं परम गंग को, परम पवित्र गंगा को छोड़ करके जो प्यासा व्यक्ति होता है, प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़ करके दुर्मत दूर कहीं, यानी कि गंगा के किनारे पर, दुर्मत गंगा के किनारे पर कूप खनावे। क्या गंगा के किनारे पर कूप खुदाना चाहेगा? कूप किसे कहते हैं? कुआं के लिए। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी हुई है और वो पवित्र गंगा के किनारे पर खड़ा हुआ है, तो क्या वो पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके गंगा के किनारे पर जल पीने के लिए कुएं को खोदना चाहेगा? क्यों खोदना चाहेगा? अरे गंगा का पवित्र जल मिल रहा है तो उससे पवित्र क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिह मधुकर, मधुकर कहते हैं भौरों के लिए, अम्बुज कहेंगे कमल के रस को चख लिया है, चाख्यो चख लिया है। जिस भौरे ने कमल के रस को चख लिया है, क्यों करील फल भावे, वह करील के कड़वे फल को क्यों खाना चाहेगा। सूरदास प्रभु कामधेन तज, और सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे श्री कृष्ण, मैं कि कामधेन तज, कामधेन गाय को छोड़ करके कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो छेरी कौन दुहावे, जो बकरी का दूध दोहना चाहेगा। आ गया समझ में? है कामधेन तज, कामधेन गाय को त्याग करके बकरी को कौन दुहाना चाहेगा। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो कामधेन गाय को त्याग करके बकरी के दूध को दोहना चाहेगा। आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। इसका प्रसंग देखो, इसका प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण को समर्थ मान करके, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण को समर्थ मान करके उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं सूरदास जी? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। एक बार और इसका अर्थ देख लो। मेरा मन अनंत कहाँ, मेरा मन अन्य दूसरी जगह सुख कैसे पा सकता है, कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जिस प्रकार से जहाज का पक्षी उड़ करके फिर जहाज पर आवे, पुनः फिर जहाज पर आ जाता है, उसी तरह से जो मेरा मन है वो कमल नयन को छाड़े महात्म्य कमल के नेत्र वाले श्री कृष्ण को छोड़ करके और देव का और अन्य किसी देव का सुमिरन कैसे कर सकता है। अर्थात कहीं भी उस मनुष्य का मन नहीं लगेगा जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह रखी है। ठीक है, तो वो कहाँ, उसका मन पुनः वापस, सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन तो पुनः वापस अपने कमल नयन वाले, कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण के चरणों में आ जाता है। परम गंग को छाड़े, पवित्र गंगा को छोड़ करके प्यासा व्यक्ति, जो प्यासा मनुष्य होगा वह पवित्र गंगा को छोड़ करके गंगा के किनारे पर ही, दुर्मते गंगा के किनारे पर भी कुआं कौन खुदाना चाहेगा। जल को पीने के लिए, अपनी प्यास को तृप्त करने के लिए ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो
पवित्र गंगा को छोड़ करके गंगा के किनारे पर ही कुआं खुदाना चाहेगा। जिह मधुकर अम्बुज रस चाको, जिस भौरे ने कमल के रस को चख लिया है, क्यों करील फल वह भौरा करील के कड़वे फल को कैसे चख सकता है, अर्थात वह करील के कड़वे फल क्यों खाना चाहेगा। सूरदास प्रभु इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो कामधेन गाय को त्याग करके छेरी बकरी का दूध दोहना चाहेगा। कामधेन कहेंगे कामधेन गाय के लिए, तज कहेंगे त्यागने के लिए, छेरी कहेंगे बकरी के लिए, कौन दोहावे दूध दोहना चाहेगा। आ गया समझ में? ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। इसका आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखेंगे? इसका भी काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। इसमें भी आपका ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे शांत रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें भी भक्ति रस है क्योंकि ईश्वर के प्रति भक्ति का के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर शांत और भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें अन्योक्ति अलंकार भी है और उपमा अलंकार क्या भी है, ठीक है। और दोनों में गे पद का प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से बेटा जो आपका विनय है, सूरदास जी द्वारा रचित जो विनय है, वो आज आपका कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी सूरदास जी कृत वात्सल्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में? सूरदास जी कृत वात्सल्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।